दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से वाबस्ता बड़ी खबर। वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रही समाअत अब 4 जुलाई को होगी। 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के पेश नज़र समाअत की अगली तारीख 4 जुलाई दी गई है। गौरतलब है कि आज कोर्ट में मुस्लिम फारिग ने अपनी दलीलें पेश की थी। इस सिलसिले में हिंदू फारिग के वकील विष्णु जैन ने जानकारी दी। वहीं हिंदू फारिग के वकील ने समाअत के बाद जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद के सर्वे के मुताबिक वीडियोग्राफी की सीडी दोनों फारिगों को तफसीली ऑर्डर के बाद दी जाएगी। वहीं मुस्लिम फारिग का बहस के दौरान कहना था कि श्रीनगर गौरी से वाबस्ता मामला समाअत के काबिल नहीं है। मुस्लिम फारिग के वकील अभय यादव ने इस दौरान दलील पेश की और काफ़ी देर तक कोर्ट में दोनों फारिगों के दरमियान ज़ोरदार बहस हुई। यादव ने इस दौरान दावा किया कि श्रीनगर गौरी का मुकदमा इबादत गाहों से मुतालिक 1991 के एक्ट की पूरी तरह से खिलाफ वर्जी है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ ही आग लगने के वाक़यात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन मामला इतवार और पीर के दरमियान रात का है, जिसमें द्वारका के मेन मटियाला रोड पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग की बेसमेंट की पार्किंग में आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई। फायर ब्रिगेड्स ने 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान 4 अफराद को मामूली चोटें आई, जबकि 50 से ज़्यादा अफराद को फायर फाइटर्स ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, लेकिन आग लगने से 11 गाड़ियां जल गई। आग सबसे पहले पार्किंग में रखे गए इलेक्ट्रिक मीटर बोर्ड में लगी, जिसके नतीजे में वहां मौजूद बाइक्स के साथ 11 गाड़ियां जल गई। बड़ी खबर किसान लीडर राकेश टिकैत को लेकर। कर्नाटका में एक प्रोग्राम में किसान लीडर राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर काली स्याही फेंकी गई। एक मुकामी न्यूज़ चैनल के स्ट्रिंग ऑपरेशन के वीडियो पर टिकैत और सिंह बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत पेश कर रहे थे। इसी दौरान उन पर काली स्याही फेंकी गई। न्यूज़ चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कर्नाटका के किसान लीडर के चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है। राकेश टिकैत और युद्धवीर मीडिया को ये वजाहत करने के लिए मुखातिब कर रहे थे कि वो इसमें शामिल नहीं है और किसान लीडर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी और दोनों किसान लीडरों पर काली स्याही फेंक दी। लोगों ने कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। BKU तर्जुमान के मुताबिक उन पर स्याही किसान लीडर चंद्रशेखर के हामियों ने फेंकी। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वाक़े पर राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिक्योरिटी बंदोबस्त बनाए रखना मुकामी पुलिस की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कर्नाटका सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सब मिली भगत से हुआ है। बड़ी खबर कोलकाता से। एक और मॉडल की कोलकाता में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। 18 साल की मॉडल सरस्वती की लाश उन्हीं के घर में फनके से लटकी मिली। ये पिछले 2 हफ्तों में चौथा हादसा है। इससे पहले मॉडल विदिशा, मंजूषा और पल्लवी दे की मौत भी मुश्तबा हालत में हो गई थी। इन्हें खुदकुशी और कत्ल के दरमियान मानते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने बताया कि सरस्वती मेकअप आर्टिस्ट भी थी। सरस्वती छोटी कंपनियों और एड्स के लिए मॉडलिंग करती थी और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें काम मिला था। सरस्वती ने अपने कमरे में रात को दुपट्टे की मदद से फंदा बांधकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि कई नुकात को लेकर मामले की जांच की जा रही है। पहली नज़र में तो ये मामला खुदकुशी का नहीं लगता है। सरस्वती की दादी ने उसे सबसे पहले लटका पाया था और उन्होंने सब्जी काटने वाली चाकू की मदद से फंदा काट कर उसे नीचे उतारा था। बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल के तारा एयरलाइंस के प्लेन के हादसे की जगह से आज 14 लाशें बरामद हुई, जो इतवार को 22 लोगों के साथ लापता हो गया था, जिनमें 4 हिंदुस्तानी भी शामिल थे।
मुकामी अखबार काठमांडू पोस्ट ने इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमदादी कारकुनों ने तारा एयरलाइंस के हादसे की जगह से 14 लाशें निकाल ली है और बाकी की तलाश जारी है। नेपाली फ़ौज ने कहा कि प्लेन का मलबा प्लेन के लापता होने के तकरीबन 20 घंटे बाद मिला। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में मुश्तंग ज़िले के तस्सांग के सानो सूरे भर में 14,500 फुट की बुलंदी पर मलबा मिला। नेपाली फ़ौज के तर्जुमान नारायण सलवान ने ट्वीट किया, सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तबाह होने वाले प्लेन का पता लगा लिया है। तारा एयर के तर्जुमान सुदर्शन बरटोला ने रेस्क्यू एहलकारों से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर बताया कि अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली जा चुकी है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।